हेलो लर्नर्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अपना चैप्टर जो 8 चैप्टर चल रहा था उसी के आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने cot a की वैल्यू हमें दी हुई है 8, 15 cot a की वैल्यू दी है हमें 8, तो हम इससे निकाल लेंगे cot a की वैल्यू हो गई 8/15। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये आधार बटे लंब है, तो cot sin cos tan होता है, tan का जस्ट अपोजिट हमारा हो गया cot, तो cot क्या हो गया हमारा आधार बटे लंब। cot a की वैल्यू पता चल गई हमारी आधार बटे लंब। अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, उसमें हमें आधार और लंब की वैल्यू पता है, तो हम अब आधार किसको मानेंगे लंब किसको मानेंगे। तो सबसे पहले ये इसको हम समकोण त्रिभुज माने हैं, समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री होता है और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला हमेशा हमारा कर्ण होता है। कर्ण को हमने के से मान लिया। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कर्ण वो होता है, कर्ण जो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद हमारा होता है लंब। जब हमें वैल्यू ना दी गई हो तो हमें ऐसे पता करना होता है कि कर्ण हमारा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद हमारा लंब की वैल्यू होती है, उसके बाद हमारे आधार की वैल्यू होती है। तो लंब तो हमें पता चल गया कि हमारा 15 है, तो हमने इसको मान लिया। कॉट ए के एंगल से हम देख रहे हैं, तो कॉट ए के एंगल से हमें पता है कि ये एंगल दिया हुआ है कॉट ए, तो कॉट ए के एंगल से क्या हो जाएगा, ये लंब एंगल जहाँ से बनता है उसके सामने वाला लंब होता है। लंब की वैल्यू क्या दी है हमारी 15 और आधार की वैल्यू दी है हमारी 8। अब हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण क्या कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से अपनी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है 15 का स्क्वायर हो गया, आधार का स्क्वायर कितना है, आधार कितना है हमारा 8 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का कितना होता है 64। इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम 4 5 9 6 2 8 और ये 2 7 के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 17 आ गई। अब उसके बाद हमें कर्ण की वैल्यू पता चल गई, क्या आ गई 17 आई है। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये निकाल लेंगे, ए एंगल पे ही दिया हुआ है तो हमें दूसरा एंगल ड्रॉ करने की, ए एंगल पे दिया हुआ है तो हमें दूसरा एंगल ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन ए पे ही दिया हुआ तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी लंब बटे कर्ण। साइन ए कितना हो जाएगा, लंब हमारा 15 है, कर्ण कितना है हमारा 17, तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारी 15/17। इसी तरह अब हम सेक ए को निकालेंगे। सेक ए हमारा क्या होता है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो उससे क्या होगा कर्ण बटे आधार, तो कितना हो गया कर्ण बटे आधार। और कर्ण कितना आया था हमारा, कर्ण आया था हमारा 17 और आधार कितना है हमारा 8, तो सेक ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी 17/8। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है और जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोण क्यू हमारा समकोण बता दिया गया है, तो हमें एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे जिसमें कोण क्यू हमारा बताया गया है कि एक समकोण है, मतलब ये हमारा 90 डिग्री पे है और हमारी पी आर और क्यू आर की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। एंड हमें दी हुई है पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, ये पी मान लिए और ये आर मान लिए। पी क्यू की वैल्यू दी हुई है हमारी 5 सेंटीमीटर। हमें एंगल कौन सा ड्रॉ, मतलब कौन से एंगल पे पूछा गया, साइन पी और कॉस पी की वैल्यू पूछी गई है, तो मतलब हमें पी एंगल से देखना है। तो एंगल जहाँ बनता है उसके सामने वाला हमेशा हमारा क्या होता है लंब होता है, 90 डिग्री जहाँ पे होता है उसके सामने वाला हमेशा हमारा कर्ण होता है। तो इतना हमें पता चल गया। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। हमें दिया गया क्या है, हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब हमें ना कर्ण की वैल्यू दी हुई है ना लंब की वैल्यू दी हुई है,
ना ही हमें कर्ण की वैल्यू दी है और ना ही लंब की वैल्यू दी है, हमें सिर्फ आधार दिया हुआ है। तो अब हम कैसे करेंगे, हम ये करेंगे, हमें क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है ना 5 पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब हमें इसमें ये बताया गया है, मतलब कि हमें इसमें ये बताया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 आना चाहिए, मतलब पी आर और क्यू आर की ऐसी वैल्यू लेनी है जो ऐड करने पे 25 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। और हमें कर्ण ऐसा लेना चाहिए जो लंब और आधार को स्क्वायर करने के बाद ऐड करने पे इक्वल हो जाए कर्ण के। तो मतलब सिंपल सा ये है कि समकोण त्रिभुज अगर दिया हुआ है तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करना चाहिए, मतलब पाइथागोरस प्रमेय इसमें सेटिस्फाइड करनी है हमें, ठीक है। कर्ण और लंब हमें ऐसे लेने हैं जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय को जो है सेटिस्फाइड कर दे। तो हम वैल्यू लेके देखते हैं। हमें एक चीज़ और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कर्ण की वैल्यू वो लेते हैं, जैसे हमें नहीं दिया है, कर्ण की वैल्यू नहीं दी है, लंब की वैल्यू नहीं दी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, जैसे मानना पड़ेगा हमें कभी कभी। तो हम ले लेंगे कि कर्ण हमारा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में हमारा लंब होता है, फिर उसके बाद हमारे आधार की वैल्यू होती है। तो कर्ण हमें ऐसी जो है नंबर लेना है जो हमारा कर्ण जो होगा वो हमारा लंब से बड़ा हो, और जो लंब और कर्ण दोनों जोड़ने पे 25 है, तो हम 12 और 13 को लेके देखते हैं, तो 13 और 12 कितना होता है हमारा 15 होता है, और 13 हमारा बड़ा है तो हम कर्ण को मान लेंगे, तो पहले मान के देखते हैं। 13 मान लिए कर्ण को, और ये हमारा हो गया लंब पी आर है, तो लंब कितना हो गया हमारा 12 माने, इन दोनों को जोड़ के हमारा 25 हो गया। जब इन दोनों को जोड़ के हमारा 25 हो गया है, तो अब हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग स्क्वायर निकालने, मतलब आप लोग जो है स्क्वायर से याद कर लीजिएगा, 20 तक तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन में उनकी जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं उनकी। तो लंब का स्क्वायर हमारा ये लंब माना था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है 5 का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है 44, 5 का कितना होता है 25, के स्क्वायर हमने ले लिया था 13 का स्क्वायर होगा हमारा, के की वैल्यू हमने 13 ली है, तो अभी हम मान के देख रहे हैं, जब हमारी आ जाएगी तो हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो हमारी के की वैल्यू 13 स्क्वायर हमारा कितना होता है 169, यानी 169 इसकी वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू भी 169 अगर आ जाती है तो हमारा सेटिस्फाइड कर जाएगा पाइथागोरस प्रमेय को, ठीक है। कर्ण और आधार और लंब ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा 5 4 9 4 2 6 और ये 1, तो ये इसके बराबर आ गया, मतलब लंब प्लस आधार का स्क्वायर जो आया उसको ऐड करने पे हमारे कर्ण के बराबर आया है, ठीक, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आया है। तो हमारी ये जो है कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, मतलब हमारी पाइथागोरस जो थ्योरम है वो सेटिस्फाइड कर गई हमारी कर्ण की वैल्यू, लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू सेटिस्फाइड कर गई हमारी पाइथागोरस प्रमेय को। अब हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ण की वैल्यू हमने क्या मान ली थी 13 सेंटीमीटर, और लंब की वैल्यू हमने मान ली थी 12 सेंटीमीटर। अब बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लिखेंगे। क्या आ जाएगी हमारी साइन पी की वैल्यू, साइन पी हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 12 हो गया, कर्ण कितना है हमारा 13 हो गया, तो कर्ण साइन पी की वैल्यू आ गई हमारी 12/13 आ गई। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे कॉस पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू क्या होती है हमारी आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5, कर्ण की वैल्यू आ गई हमारी 13, तो कॉस पी की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी 5/13 निकल के आ गई। टेन पी की वैल्यू क्या होती है हमारी लंब बटे आधार होती है, तो लंब की वैल्यू कितनी है 12 में, तो हमारी साइन पी की वैल्यू निकल आई और कॉस पी की वैल्यू निकली। अब हमारी आई टेन पी की वैल्यू, टेन पी की वैल्यू क्या होती है हमारी लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा 12 हो गया और आधार हो गया हमारा 5, तो मतलब टेन पी की वैल्यू आ गई हमारी 12/5, तो ये हो गए हमारे आंसर, साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू और टेन पी की वैल्यू। अब हम फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कुछ, और उनके बेस्ड पे सीधे सीधे बेस्ड पे ही आंसर क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा एक हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। एक फॉर्मूले से देखिए 3 फॉर्मूले बनेंगे। सबसे पहले क्या होगा, 1 इधर ही रहेगा, साइन को उधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए को इधर रहने देंगे और कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो आप ये याद रखिएगा। इससे मुझे ये भी निकाल हमें ये भी निकालना आ जाएगा कि कॉस के इधर रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साइड रखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन गए, तो टोटल हमारे 3 फॉर्मूले हैं। इन पे बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, वो मैं कराती हूँ। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। कॉट थीटा की वैल्यू दी है हमारी 7/8, तो साइन 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी लग रहा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा कॉट थीटा। तो ये स्क्वायर लगा है तो मतलब कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई हमारी कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8, तो हमने 7/8 कॉट थीटा की जगह पे वैल्यू रख के स्क्वायर लगा दिया। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 64। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, जैसे साइन 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू, तो उसको निकालने का मैं ट्रिक बताऊंगी। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, उसके बेस पे फिर आगे क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि